हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक आपके सीएसआईआर एग्जाम, सेट एग्जाम या किसी पीएससी की और जो एग्जाम्स होती है, स्कूल ग्रेड्स की एग्जाम्स है, इन सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। नाम से भी आपको थोड़ा पता होगा कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हमारे जो लंग्स हैं, इनमें हम कितनी एयर फिल कर सकते हैं, कितनी एयर हम निकाल सकते हैं, हमारे लंग्स की एयर को लेकर के क्या कैपेसिटीज होती हैं, उनसे रिलेटेड हमें आज इस टॉपिक में बात करनी है। हमारे पास में कुछ टर्म्स होंगे, बस उन टर्म्स को समझना है और कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आपको मजा आएगा इस टॉपिक के अंदर। तो बेसिकली हमें एकदम शुरुआत से एक चीज समझनी है। एक ग्राफ पहले समझा देता हूं आपको मैं, बड़ा सिंपल सा है ये ग्राफ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इधर की तरफ तो टाइम लेंगे हम इस ग्राफ में, और इधर की तरफ हम लेंगे एयर का वॉल्यूम, और ये एयर वॉल्यूम हम लेने वाले हैं लीटर के अंदर। ठीक है, लीटर इसकी यूनिट रख लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट एक बार सपोज करिए कि किसी इंसान के लंग्स है, आर्टिफिशियल इंसान है वो, उसके लंग्स बनाए आर्टिफिशियल, उसमें जीरो वॉल्यूम एयर की है, एकदम जीरो वॉल्यूम एयर की है। ठीक है, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल उस लंग्स के अंदर कम से कम 2.2 लीटर एयर होनी चाहिए। नॉर्मल लंग्स के अंदर 2.2 लीटर एयर होती है। अभी ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। नॉर्मली लंग्स के अंदर 2.2 लीटर एयर होती है। ठीक है, अब उसके बाद में हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं और नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं। आराम से ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जब आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, उस समय जो आप नॉर्मल अपनी सांसें ले रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि कहने के बाद तो आप जोर जोर से सांसें लोगे, जल्दी जल्दी लोगे, धीरे धीरे लोगे, कुछ लोग सांस रोक के बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। तो जब एकदम नॉर्मल सांसें चल रही होती है, तब आप 2.2 लीटर में आधा लीटर एयर को और ऐड कर सकते हो। यानी कि आप इनहेल करोगे आधा लीटर एयर, 0.5 यहां से लेकर के यहां तक आप 0.5 लीटर एयर को इनहेल करते हो। तो आपके लंग्स में कितनी एयर हो गई? 2.7 लीटर। अब कुछ कुछ जगह पर ये 3 लीटर भी हो सकता है दिया हुआ, तो हमें एक बार समझना है क्या है ये। आपने 0.5 लीटर एयर इनहेल करी, और जब आप नॉर्मल एक्सहेल करते हो तो आप 0.5 लीटर वापस एक्सहेल कर देते हो। आधा लीटर लिया, आधा लीटर छोड़ा। ये काम आप नॉर्मली करते रहते हो ऐसे करके। ठीक है, अब समझते हैं एक चीज। जब आप नॉर्मल एक्सहेल करते हो, अभी आप जैसे सपोज करिए कि सांस ले रहे हो आप, तो सांस छोड़िए नॉर्मल, और सांस छोड़ने के बाद में आप फोर्सफुली थोड़ा और सांस छोड़िए, फोर्सफुली और सांस छोड़िए। आपके लंग्स में नॉर्मली 2.2 लीटर एयर थी, आपने 0.5 लीटर एयर इनहेल करी, 0.5 लीटर एक्सहेल करी, और एक्सहेल के बाद जबरदस्ती और एक्सहेल एक्सहेल कर रहे हो। ये जो आपने जबरदस्ती यहां पर एक्सहेल करी है ना, इसे बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो रिजर्व वॉल्यूम थी आपके पास, उसमें से आपने फोर्सफुली एक्सहेल कर दी। अब जब आप नेक्स्ट वापस इनहेल करोगे, तो वापस आप 1 लीटर एयर, अच्छा हाँ, ये वैल्यू होती है 1 लीटर की, यहां से लेकर के यहां तक 1 लीटर।
1 लीटर एयर है वो आपने फोर्सफुली एक्सहेल कर दी। 2.2 लीटर में से अगर आप 1 लीटर एक्सहेल कर देते हो तो भी आपके लंग्स में 1.2 लीटर एयर अभी भी बची है। और ये वाली जो 1.2 लीटर एयर है, यहां से लेके यहां तक की एयर, आप इसे जीते जी तो चाहकर भी नहीं निकाल सकते। हाँ, मशीन लगवा के निकलवा लो तो बात अलग है, पर ऐसा करना मत, मर जाओगे। जीते जी तो आप इसको नहीं निकाल सकते। आप कितना भी फोर्स लगा लो, आपके लंग्स में अराउंड 1.2 लीटर एयर तो हमेशा रहेगी रहेगी। इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एक एक की बात करेंगे अपन। रेजिडुअल वॉल्यूम, इस एयर को आप नहीं निकाल सकते। आप नॉर्मली 0.5 लीटर एयर लेते हो, 0.5 लीटर एयर छोड़ते हो। आपने फोर्सफुली कोशिश करी तो आप 0.5 के बाद 1 लीटर एयर और निकाल सकते हो। इसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने वापस सांस ली, 1 लीटर एयर तो आपने पहले वो जो फोर्सफुली निकाली थी वो ले ली, और उसके बाद में आपने 0.5 और इनहेल कर ली। अब आप चाहते हो कि आप अपने लंग्स में और ज्यादा एयर भरो फोर्सफुली, तो आप फोर्सफुली ज्यादा से ज्यादा 2.3 लीटर एयर और भर सकते हो। आप 2.3 लीटर एयर और भर सकते हो। जब आप 2.3 लीटर एयर और भर लेते हो, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर कर रहे हो। और अब आप नेक्स्ट टाइम पहले तो इसे छोड़ोगे तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, फिर बाद में टाइडल वॉल्यूम छोड़ोगे, फिर वापस से टाइडल वॉल्यूम लोगे। ये जो 0.5 है इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट है, वो वॉल्यूम है एयर का जो नॉर्मली हम लेते हैं, छोड़ते हैं। जबरदस्ती आपने छोड़ी तो रिजर्व वॉल्यूम में से एक्सपायर किया आपने, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई। अगर आपने जबरदस्ती इनहेल की तो आपने रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायर किया है, तो ये आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। जो नॉर्मली सांसें चल रही है उन्हें कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और आप कितना भी फोर्सफुली एयर को निकालो अपने लंग्स से, आपके एयर में 1.2 लीटर तो है वो बची रहती है। इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और मैक्सिमम एयर कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 5 लीटर या 6 लीटर। अगर मैं 2.7 के अंदर 2.3 जो आपने फोर्सफुली इनहेल करी है वो भी ले लो, तो आप 5 लीटर एयर मैक्सिमम रख सकते हो। कभी कभी कुछ ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इतनी भी ले सकते हैं, तो फिर 6 लीटर आपके लंग्स में मैक्सिमम हो जाएगी। अभी हमारे पास में कितने सारे टाइप के वॉल्यूम्स आए वो देखो। सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम, वह वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा रहेगी, इसको हम अपनी मर्जी से भी नहीं निकाल सकते, कितना भी फोर्स कर ले हम, उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वह वॉल्यूम जो हम नॉर्मली रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल एक्सहेल करते हैं, अब एक्सहेल करने के बाद में फोर्स लगा के और जो एक्सहेल करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इनहेल करने के बाद और फोर्सफुली इनहेल करते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे पास में लंग्स की डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स के बारे में। अब अपन एक एक करके लिख लेते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। होपफुली आपको ये समझ में आया। टाइडल वॉल्यूम सबसे पहले लिखिए, इट इज द नॉर्मल अमाउंट और नॉर्मल वॉल्यूम, इट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर which can be inhaled or exhaled during the normal course of respiration, during the normal course of respiration। ये तो हो गई टाइडल वॉल्यूम, सिंपल है। दूसरा लिखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपने रिजर्व वॉल्यूम के अंदर इंस्पायर कर रहे हो, यानी 0.5 लीटर के बाद वाली। लिखिए इसके अंदर, it is the volume of air which can be inspired
forcefully in excess of tidal volume। टाइडल वॉल्यूम के बाद में जितना आप, ये 2.3 to 3.3 लीटर होती है। फिर इसके बाद में एक है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद और निकाल रहे हो, लिखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सहेल्ड forcefully after tidal volume टाइडल वॉल्यूम के बाद आप जो फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, आप कितना निकाल सकते हो फोर्सफुली? 1.0 लीटर। 1.0 लीटर मतलब 1 लीटर वॉल्यूम हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सपीरेटरी। अब नेक्स्ट आती है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। हमारी एल्वियोली के अंदर वो वाली अमाउंट जो हम नहीं निकाल सकते उसे कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। लिखिए इसके अंदर, सिंस वी कैन नॉट कोलैप्स alveoli because some amount of air always remain in the lungs, it is known as residual volume, which is approximately 1.2 लीटर। ये इतनी होती है। अब कुछ बुक्स के अंदर ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है, पर ये नॉर्मली इतनी होती है। तो ये तो हो गई 4 टाइप की वॉल्यूम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कैपेसिटीज के बारे में। 4 टाइप की कैपेसिटी होती है, जैसा इनका नाम है वैसा का वैसा ये कैपेसिटी है। देखना, इंस्पिरेशन करने की कैपेसिटी, इनहेल करने की कैपेसिटी। तो आप टोटल कितना इनहेल कर सकते हो? आप एक तो इनहेल कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम, जो कि आप नॉर्मली इनहेल करते हो, और यदि आपने थोड़ा फोर्स लगाया तो आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि 2.3 लीटर और इनहेल कर सकते हो। इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका उल्टा कर दो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। आप कितना वॉल्यूम निकाल सकते हो एयर का? आप नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम निकालते हो, यानी कि आप 0.5 तो हर रेस्पिरेशन कोर्स में निकालते हो, और अगर आप फोर्स लगाओ तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप और निकाल सकते हो, जो कि है 1 लीटर। तो ये हो गई हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब बचती है फंक्शनल एंड वाइटल। फंक्शनल कौन सी है? फंक्शनल वो है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के अंदर, मतलब कि एयर लेने के बाद हमारी बॉडी में फंक्शन कर रही है, जिसके बेसिस पे हमारे लंग्स नॉर्मल काम करते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शनल। तो फंक्शनल कौन सी होगी? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। मैंने कहा था कि नॉर्मली अगर आप लंग्स की बात करते हो तो आपके लंग्स में 2.2 लीटर एयर रहती है। इसके ऊपर आप 0.5 ले सकते हो और निकाल सकते हो नॉर्मल एयर में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में। ये जो 2.2 लीटर है, ये 2 टाइप की वॉल्यूम से बनी है। एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम, जो आपके लंग्स में, हमारे लंग्स में हमेशा रहेगी, वो काम करती रहेगी, और एक वो वॉल्यूम जो हम जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो ध्यान से समझो, हमारे लंग्स नॉर्मली कब काम करेंगे? जब कम से कम उनके अंदर 2.2 लीटर एयर रहेगी। और ये 2.2 लीटर एयर 2 टाइप की एयर से बनी है, वॉल्यूम से बनी है। एक तो है वह वॉल्यूम जो कभी नहीं निकाल सकते, और एक वह वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं। बट क्यों निकालनी है? जबरदस्ती मत निकालना। इन वॉल्यूम के ऊपर आपके लंग्स है वो नॉर्मल काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाइटल की। वाइटल
कैपेसिटी का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटी वो है जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। यानी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है हमें ज्यादा एक्सहेल करने की, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है हमें ज्यादा इनहेल करने की, कभी कभी सांस निकालने की जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी लेने की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। तो जो ये वाइटल कैपेसिटी है बेसिकली क्या है? टाइडल वॉल्यूम जो कि जिंदा रहने के लिए नॉर्मल चाहिए, हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हैं। इसके बाद आप फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हो और इससे पहले आप फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हो, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल का मतलब वह वाली कैपेसिटी या वह वाली वॉल्यूम जो रेसिड्यूअल है, रहती है नॉर्मली। तो नॉर्मली 2.2 लीटर रहती है। ये तो हो गई हमारे पास में डिफरेंट कैपेसिटीज के बारे में और वॉल्यूम्स के बारे में। अब हम नॉर्मल बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज हो रही होती है, उनकी एज बढ़ रही है समय के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धूम्रपान करने की आदत है, जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को एम्फीसिमा नाम की डिजीज हो जाए। एम्फीसिमा डिजीज, अब ध्यान से समझना इन तीनों के अंदर क्या होता है। इन तीनों ही कंडीशन के अंदर हमारे जो लंग्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। अगर हमारे लंग्स लूज हो जाते हैं तो आप समझना क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक सपोज करो गुब्बारा है और वो गुब्बारा एकदम नया बना हुआ गुब्बारा है, नया है। आपने उसको मैक्सिमम फुला दिया, जितना आप फुला सकते थे मैक्सिमम फुला दिया। तो उसके अंदर मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ एयर है। अब आप उस गुब्बारे को 5-7 दिन तक पड़ा रहने दीजिए, उसकी जो वॉल होगी वो लूज हो जाएगी और लूज होने के कारण उसमें एक्स अमाउंट से थोड़ी सी ज्यादा एयर जा सकती है। जो लंग्स एल्वोली है जब यंग रहती है तो टाइट रहती है, उनकी एक कैपेसिटी है। लेकिन जब लंग्स की एल्वोली लूज हो जाती है तो थोड़ा और फैल सकती है। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? इन तीनों केस के अंदर इंसान की रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है। रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है। लेकिन इन तीनों केस के अंदर एक इंसान की फोर्सफुली सांस लेने की कैपेसिटी, फोर्सफुली एयर निकालने की कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम भी कम हो जाती है। जिनको ज्यादा स्मोकिंग की आदत है, जो बूढ़े लोग हैं, जो कोई बीमारी है, उनको सांस देखो धीरे धीरे मतलब अटक अटक के आती है या जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कम एयर वो इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो इस केस के अंदर होता क्या है कि IVR IRV, ERV एंड फाइनली वाइटल कैपेसिटी, ये तीनों की तीनों डिक्रीज हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम भी आ गई। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारे पास में एक पर्टिकुलर केस के बारे में। अब आप इतना समझिए, एयर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 140 mm ऑफ Hg, लेकिन लंग्स के अंदर 104 mm ऑफ Hg ये होता है। कम क्यों होता है एयर के कंपैरिजन के अंदर? एयर के कंपैरिजन के अंदर ये थोड़ा सा कम इसलिए होता है क्योंकि हम रेसिडुअल वॉल्यूम को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब उसको निकाल नहीं सकते। रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहती है, इसलिए ये थोड़ा सा कम निकल के आता है। चलिए इस लाइन को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए, सिंस लंग्स डू नॉट एम्प्टी एंड रीफिल कंप्लीटली, ना तो लंग्स पूरे के पूरे खाली होते हैं ना पूरे के पूरे भरे जाते हैं।
दैट्स वाई द atmospheric pressure of air in lungs is less than that of outside the body. तो ये रीजन है इसका। तो चलिए, ये हुआ हमारे पास में लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में, डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स, डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज। अब आपको कैसा लगा ये टॉपिक बताइएगा मुझे। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।